एक बार की बात है, रामपुर शहर में दोनों भाई रामू और श्यामू रहते थे। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। दोनों भाई बहुत प्यार से साथ रहते और दोनों एक साथ मजदूरी करने जाते और काम खत्म होने के बाद शाम को एक साथ ही घर आते। एक दिन, अरे भाई श्यामू, तुम्हें नहीं लगता कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है? हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। गर्मी तो हर साल बढ़ती जा रही है और इस बार तो ऐसी लग रही है कि सूरज हमें जला ही देगा। एक तो सारा दिन गर्मी में मजदूरी करो और शाम को घर जाकर भी गर्मी में राहत नहीं मिलती। रात में मैं तो ठीक से सो भी नहीं पाता, जिससे दिन में भी मेरी काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। एकदम सही कह रहे हो भाई, यही हाल तो मेरा है। रात भर पसीने में नींद ही नहीं आती और पंखा तो कितनी गर्म हवा देता है। चलो, काम खत्म हुआ, अब घर चलते हैं। दोनों घर की ओर जाने लगे तो बीच में बाजार में उन्हें कूलर की दुकान दिखाई दी। दोनों ने कूलर की ओर देखा तो उन्हें अपनी गर्मी हटाने का साधन मिल गया। अरे श्यामू, देख कूलर। अगर हम ये कूलर खरीदें तो हमारी गर्मी की परेशानी खत्म हो सकती है। अरे भैया, वो तो ठीक है, पर हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है ना कि हम ये कूलर खरीद सकें। अरे श्यामू, मेरी बात का मतलब नहीं समझे। हम सिर्फ एक कूलर लेंगे और उसे हम दोनों इस्तेमाल करेंगे। हफ्ते में एक दिन तुम चलाना और एक दिन मैं चलाऊंगा, जिससे हमें गर्मी में काफी राहत मिल जाएगी। हाँ भैया, तो फिर हम दोनों आधे आधे पैसे इकट्ठा करते हैं और कूलर खरीद लेते हैं, और पैसे कम पड़े तो महीने में किस्त भर देंगे। अगले दिन रामू और श्यामू दोनों कूलर खरीद कर घर ले आए। दोनों का ही परिवार कूलर को देख के बहुत खुश हुआ। अब एक एक करके दोनों परिवार कूलर की हवा लेते। इसी तरह दिन गुजरने लगे। दोनों भाई बहुत खुश थे। फिर एक दिन रामू के यहाँ उसकी बीबी के भाई की शादी का कार्ड आया तो उसकी बीबी ने बड़े खुश होकर रामू को बताया, अरे सुनते हो, अगले हफ्ते मेरे भाई की शादी है, हमें बुलाया है। अपने काम से 5 दिन की छुट्टी ले लो, हमें चलना होगा। रामू अपने काम से 5 दिन की छुट्टी लेके ससुराल चला जाता है और अपने पीछे कूलर को छोटे भाई को सौंप देता है और कहता है, श्यामू, मैं शादी में जा रहा हूँ, अब 4 दिन तुम इस कूलर को चलाओ। 5 दिन बाद जब रामू शादी से आता है तो वो श्यामू से कहता है, अरे भाई श्यामू, तुमने मेरे पीछे कूलर की खूब हवा खाई, अब 4 दिन के लिए ये कूलर हमें दे दो। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हो? 4 दिन के लिए अगर आप कूलर ले लेंगे तो हम तो गर्मी में मर जाएंगे। आपको लेना है तो जैसे पहले एक दिन आप और एक दिन मैं लेता था वैसे ही होगा। आप कूलर एक दिन के लिए ले लो, मगर अगले दिन इसे हमें दे देना। 5 दिन कूलर की हवा खाने के बाद अब श्यामू और उसकी पत्नी को कूलर की आदत हो गई थी। अब उन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो सिर्फ एक दिन के लिए कूलर दे रहे थे। ये सब सुन के रामू की पत्नी पुष्पा भी बहुत गुस्सा हुई और उसने कहा, अरे वाह, हमारे पीछे पीछे इतनी हवा खाई हो कि अब कूलर देने का मन ही नहीं कर रहा। हमें भी 4 दिन के लिए कूलर चाहिए। हाँ भाभी, नहीं कर रहा है। आप तो अपने भाई के यहाँ शादी में गई, वहाँ तो कूलर था ना, आप भी तो खूब हवा खाई कूलर की। कौन सा गर्मी में झुलस रही थी? ज्यादा जुबान नहीं चलाओ। माला जितना कह रहे उतना करो। हम शादी में क्या चले गए, तुम्हारे तो पर ही निकल आए। अपने घर की शादी में मौज मस्ती करने गई थी, कोई हमारे काम से गई थी जो इतना एहसान दिखा रही हो? रामू ने माला को डांटते हुए कहा, माला, तुम्हें अपने भाभी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वो तो तुमसे बड़ी है ना। भैया, माला सही कह रही है।
हम आपको 4 दिन के लिए कूलर नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम तुम्हें भी कूलर की ठंडी हवा नहीं खाने देंगे। भूलो मत, पानी का मोटर हमारी तरफ है। जब मैं तुम्हें पानी ही नहीं दूंगा तो तुम कूलर कैसे चलाओगे? फिर तुम्हें मुझे कूलर 4 दिन के लिए देना ही पड़ेगा। भैया, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि बिजली का बटन मेरे पास है। बिना बिजली के तो आप भी कूलर नहीं चला सकते हैं। कूलर छोड़ो, पंखा भी नहीं चला सकते हैं। इस तरह दोनों भाइयों में कूलर को लेकर खींचातानी शुरू हो गई। दोनों ही अपनी जिद पर अड़े थे। थोड़ी देर में झगड़ा काफी बढ़ गया। शोर सुन के सारे पड़ोसी भी वहां आ गए। सबके समझाने पे दोनों ने झगड़ा बंद कर दिया। रात में रामू ने कूलर में पानी भरा और कूलर चलाने लगा तो श्यामू ने उधर से बिजली का बटन ही बंद कर दिया। अब रामू को गर्मी हो रही थी। अगली रात जब श्यामू ने कूलर चलाने की सोची तो रामू ने पानी ही निकाल दिया कूलर का। अब श्यामू को भी गर्मी हो रही थी। इसी तरह 2-3 दिन निकल गए। अब दोनों के परिवार की हालत खराब हो गई थी, पर दोनों अपने जिद पे अड़े ही थे। अगले दिन दोनों भाइयों के माता पिता गांव से शहर आए। अपने माँ बाप को देखकर दोनों भाई घबरा गए और सोचने लगे, माँ बाबूजी अचानक बिना बताए कैसे आ गए। दोनों भाई माँ बाप के स्वागत में लग गए। थोड़ी देर में पिता ने दोनों भाइयों को बुलाया। बताओ क्या चल रहा है? तुम और तुम्हारे परिवार का चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या तुम लोग की तबीयत खराब है या झगड़ा करके दोनों भाई अब थक चुके हो? अब दोनों भाइयों को ये बात सुन के बड़ा झटका लगा। पिता ने बोला, मुझे सब पता है, तुम एक कूलर के पीछे इतना लड़ रहे हो कि तुम दोनों ने एक दूसरे का बिजली पानी बंद कर दिया है। रामू ने कहा, मगर पिताजी, जब मैं शादी से वापस आया तो श्यामू ने मुझे 4 दिनों के लिए कूलर देने से मना कर दिया, जबकि उसने मेरे पीछे 4 दिन तक खूब कूलर की हवा खाई। अरे श्यामू, जब रामू कहीं चला जाता तो तुम कूलर की हवा खा लेते। अगर समझदारी से रहते तो दोनों का ही परिवार इस गर्मी में बिना बिजली बिना पानी के नहीं रह रहा होता और मोहल्ले में इतनी बदनामी भी नहीं होती। तुम दोनों इस कदर इतने स्वार्थी हो गए कि तुम्हें अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं हुई कि इनकी क्या हालत हो रही है। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। रामू और श्यामू दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों ने अपने माता पिता से माफी मांगी। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हम एकदम पागल हो गए थे जो इस तरह से लड़ रहे थे। चलो दोनों भाइयों को अब प्रेम से रहो और चलो बच्चों, अब मिलकर हम कूलर की हवा खाएंगे। पिताजी, आप अचानक कैसे आए? आपने कुछ बताया नहीं। अरे अचानक कहाँ, तुम्हारे बच्चों ने मुझे फोन किया था। दादाजी, पापा और चाचू छोटे बच्चों की तरह कूलर के लिए लड़ रहे हैं। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए और उन्हें समझाइए। देखा बेटा, तुमसे ज्यादा तो तुम्हारे बच्चे समझदार निकले हैं। ये बात सुन के रामू और श्यामू को अपने ऊपर बहुत शर्म आई और उन दोनों ने एक दूसरे से माफी भी मांगी। अब दोनों का परिवार हंसी खुशी कूलर की हवा खा के आराम से जी रहा था।